प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रेशम बाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हैंडग्रोवर और द्वितीय सर संचालक माधव सदाशिव गोवलकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें, प्रधानमंत्री बनने के करीब 11 साल बाद नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने यहां कार्यक्रम के दौरान कहा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का पहला दिन है और यह दिन बहुत विशेष है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल किले से उन्होंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन प्रयासों को बढ़ाया जा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित ना रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता ना सताती रहे, उनके परिजनों को यह भी चिंता ना सताए, यह हमारा प्रयास है। यह हमारी सरकार की नीति है। इसलिए आयुष्मान भारत योजना के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पीएम नरेंद्र मोदी 11 साल बाद नागपुर पहुंचे हैं। नागपुर वासियों को क्या बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी? हमें इसे इस तरीके से देखना चाहिए कि आज एक स्वयं सेवक अपने मुख्यालय पहुंचा था। प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो बचपन से आरएसएस के एक स्वयं सेवक थे, प्रचारक थे। विभिन्न तरीके से उन्होंने आरएसएस के एजेंडा को, मतों को आगे बढ़ाया है और आज एक स्वयं सेवक अपने कार्यालय पहुंचा था। आप देखिए, अगर आप चित्रों में देखेंगे तो जैसे एक स्वयं सेवक चलता है, वो मोहन भागवत जी के पीछे चल रहे थे। जनरली कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर किसी के पीछे चले, लेकिन आज वो जब आरएसएस मुख्यालय में थे तो वो संघ के अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे। दूसरे, आज प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में संघ को अक्षय वट से कंपेयर करा। इसका मतलब ये निकलता है कि अक्षय वट एक ऐसी चीज थी कि जब भारत में या दुनिया में कुछ भी हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो भी अक्षय वट ये माना जाता है कि मौजूद रहता है, ऐसा पुराण कहती है। तो वही प्रधानमंत्री जी ने आज कहने की कोशिश करी कि संघ को 100 साल हो गए और संघ ने जो भारत के निर्माण में योगदान दिया उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसको किसी से तुलना नहीं करी जा सकती। एक अभूतपूर्व योगदान है जो संघ ने दिया, निरंतर 100 वर्षों से देता आ रहा है जी। और जो संघ है, आरएसएस संघ है, वो हमेशा वट वृक्ष की तरह भी खड़ा रहा है। ये भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, जैसे कोई भी दुविधा होती है तो हमेशा आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा सुरक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा, जब देश में कोई भी आपदा होती है तो आरएसएस के स्वयं सेवक बिना किसी निस्वार्थ भाव से जो कर सकते हैं वो करते हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कहीं भूकंप की स्थिति हो, कहीं चाहे तूफान की स्थिति हो। और यही संघ की कार्यशैली की पहचान है। जैसे पार्टियां जो है वो मत के लिए ऐसा करती है, कहीं पक्ष करता है, कहीं विपक्ष करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर पिछले 100 सालों से सामाजिक गतिविधियों में समाज के उत्थान के लिए जगह जगह खड़ा रहा है। एकलव्य स्कूल या ट्राइबल इलाकों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसको समय समय से विगत हर सरकारों ने सराहा है। जी, आरएसएस का भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के कारण करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिले, ये भी कहा है। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है ऐसा कहना चाहते थे कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों की मदद करता है। आज प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे माधव चिकित्सालय का उद्घाटन करा, जहाँ पे आंखों से रिलेटेड समस्याओं की जांच होती है। माधव चिकित्सालय वो चिकित्सालय जिसका अभी कुंभ में भी एक कैंप लगा था और वहाँ उन्होंने हजारों लोगों की नेत्र से रिलेटेड समस्याओं को सही करा था। तो प्रधानमंत्री जी कहना चाहते थे कि संघ अपना काम कर रहा है, लेकिन हम संस्था सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत जैसी जो योजना है, ये भारत को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करती है और भारत के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मजबूत करती है, क्योंकि जितना लोग स्वस्थ रहेंगे उतना देश और प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो प्रधानमंत्री जी का मुझे लगता है ये कहना था कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नेत्र के प्रति जो अस्पताल आज खोल रहा है, माधव नेत्र चिकित्सालय, इसी तरीके से आयुष्मान भारत योजना भी जो है वो एक इंसान के पूरे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसे स्वस्थ रहने और आत्मनिर्भर रहने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।